हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे फिलामेंट सर्किट के बारे में। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है, इसको कंटिन्यू करते हैं एक्सेस सर्किट में। तो देखो ये जो है फिलामेंट सर्किट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड से कम होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है दैट हीट द सिलेक्टेड फिलामेंट एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो आपको एक्सेस सर्किट दिखाया था मैंने पहले वाले में, तो मैंने आपको बताया था कि ये फिलामेंट सर्किट होता है। ठीक है, फिलामेंट सर्किट देखो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर से अटैच है। ठीक है, ये खुद भी एक क्या है, कैसा ट्रांसफार्मर है? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं इसके, और एक्सरे ट्यूब से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद फोकल स्पॉट सिलेक्टर है ये, फिर रोटेटर स्टेटर है ये। देखो फोकल स्पॉट सिलेक्टर क्यों है? क्योंकि ये सारा आपका ये एक्सरे ट्यूब से कनेक्टेड है। ठीक है, रोटर सिलेक्टर भी इसलिए क्योंकि ये इस पार्ट को रोटेट कराता है। ठीक है, और इस पार्ट में फिलामेंट वाले साइड पे क्या कराता है, एक मिनट मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। देखो ये जो फिलामेंट का साइड है, ठीक है, और ये जो आपका एनोड का साइड है, यहाँ पे ये इसे रोटेट कराने में हेल्प करता है, और इधर की साइड में ये एमिशन कराता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, तो अब आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। फिर उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्योंकि अब देखो ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपका ये देख रखा है कि आपका ये वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एमए को मेंटेन करके रखता है। तो ये जो वोल्टेज कैसे मेंटेन करके कितना वोल्टेज आपका फिलामेंट का मेंटेन करके रखता है? ये है आपका 6 to 12 वोल्टेज, क्योंकि लो वोल्टेज चाहिए होता है तो उसको मेंटेन करके रखता है ये। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखो ट्रांसफार्मर है, एमीटर है। एमीटर के आप समझ जाइए करंट से रिलेटेड होता है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? अब क्योंकि ये फिलामेंट में, तो इंडिकेट करेगा ये फिलामेंट करंट को। ठीक है, फिलामेंट रियोस्टेट भी होता है जो कि ये एमए सिलेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब आपका जो एमए है ट्यूब करंट, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स हमने अभी देख लिए थे इसके। उसके बाद देख लेते हैं। देखो एक्सरे ट्यूब मैंने आपको बताया था, ये एनोड को रोटेट कराता है, तो वही चीज़ एक्सप्लेन्ड है कि कैसे इसमें। देखो एक्सरे ट्यूब जहाँ पे आपकी एक्सरेज बन रही है, थर्मायोनिक एमिशन हो रहा है क्योंकि ये फिलामेंट को हीट दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका फिलामेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये खुद ही एक क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। देखो ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफर। फिर उसके बाद और इसमें क्या दे रखा है, स्टेप वोल्टेज इसमें डाउन हो जाते हैं क्योंकि, और जहाँ वोल्टेज, और जो आपका वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। ये आप याद रखना, हमेशा वोल्टेज करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर यहाँ वोल्टेज कम है ना, तो यहाँ करंट ज़्यादा होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि एसी को लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज या वाइस वर्सा ऐसे करके कन्वर्ट करता है। तो और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र कराता है। और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की बात की। फिर उसके बाद फिलामेंट एमीटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको फिलामेंट करंट मेज़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिलामेंट एमीटर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें देखो हीट डेवलप होती है फिलामेंट में आपके। ठीक है, और आपका जो एमीटर होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ आपकी सीरीज़ में कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ आपकी पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये क्या होता है कि आपका जो फिलामेंट एमीटर है ना, वो आपके ओल्ड एक्सरे यूनिट में यूज़ होता था। ठीक है, आजकल के टाइम पे आप जो यूज़ करते हैं वो स्पेस चार्ज कंपेंसेटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्पेस चार्ज कंपेंसेटर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐसा मतलब ये एडजस्ट कर लेता है कि कितना फिलामेंट करंट होना चाहिए, कितना एमए होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पुश बटन होता है, जो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप केवीपी या सॉरी अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एमए, या इसमें ऑटोमेटिक ये इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर सकता है ये इसको। तो कोई क्या चीज़ है ये? ऐसा स्पेस चार्ज कंपेंसेटर। और इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया है? आपके फिलामेंट एमीटर को। नेक्स्ट एमए सिलेक्टर।
एम ए सिलेक्टर देखो, अभी जो हम प्राइमरी पार्ट पढ़ रहे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जूम करके एक चीज़ बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगी। तो देखो वो सिंप्लीफाइड डायग्राम था, ये थोड़ा इसमें और भी चीज़ें हैं हाईलाइटेड हैं, जैसे इसमें एम ए सिलेक्टर दिखा रहा है ये। तो एम ए सिलेक्टर का क्या है, इसमें ये कनेक्टेड है आपका सीरीज़ में, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये किसके बीच में, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ है, यहाँ है, ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और किसके बीच में है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिलामेंट ट्रांसफार्मर को भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये एम्परेज को रेगुलेट करता है फिलामेंट सर्किट के, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कंट्रोल ट्यूब करंट, कंट्रोल ट्यूब करंट क्या करता है, आपकी जो अल्टरनेटिंग हीट होती है फिलामेंट को, उसको कंट्रोल करता है, उसके थ्रू जो करंट जनरेट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। अब उस दोनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि जो अगर आपने स्मॉल चेंज किया उसकी हीट में, तो उसका इफेक्ट आपको करंट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को हीट करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आप इसका हीट में चेंज करते हैं तो आपको करंट, ट्यूब करंट में भी लार्ज चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करंट जो होता है फिलामेंट, वो आपका देखो कंट्रोल होता है रेजिस्टर से। रेजिस्टर क्या होते हैं, आपके एडिशनल जो रेजिस्टर आपके कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज़ में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट में, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद है आपका स्पेस चार्ज कंपेंसेशन, ठीक, और वाइंडिंग। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बैटरी डाउन है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ विजिट दिस चैनल अगेन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।